दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। हम लगातार 76 के उपचुनाव की महा कवरेज कर रहे हैं और सभी प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सभी प्रत्याशी लगभग निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जबकि कहीं ना कहीं सभी लोग किसी न किसी पार्टी में हैं और उसी से समर्थित अपने चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, लेकिन पार्टी का सिंबल नहीं है। मेरे साथ इस वक्त अकबर कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं वार्ड 76 पर, और उगता सूरज इनका चुनाव चिन्ह है। लेकिन बता दूं कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और इस वक्त वार्ड 76 में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस बरादरी से आते हैं उस बरादरी में अच्छी तादाद में यहाँ वोट हैं, लेकिन उनके सामने एक दूसरा प्रत्याशी और मैदान में है जो कि इन्हीं की बरादरी से है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि उनको अनस कुरैशी, जो कि आजाद समाज पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो लड़ा रहे हैं। तो ऐसे में बात कर लेते हैं। मेरे साथ खुद अकबर कुरैशी साहब मौजूद है, बात करते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैंने सब कुछ बता ही दिया, जिस बरादरी से आप आते हैं एक तक शोर है और आप ही की पार्टी के नुमाइंदे उनको लड़ा रहे हैं। हालांकि चुनाव निर्दलीय है ये, लेकिन आप बसपा के नेता हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut Delhi NCR. जी, मैं अपनी पार्टी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी तमाम को मेरा दिल से सलाम है। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। मैं वार्ड 76 से चुनाव लड़ रहा हूँ और इस वार्ड में बदतर हालत है। और इस वार्ड की जो है दिक्कतें, लाइट, पानी, नाली, ये समस्याएं हैं। इन सब में मैं इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा। सवाल मेरा ये था कि आप लड़ रहे चुनाव आजाद समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और आजाद समाज पार्टी के कई लोग, शान गाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, कई लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस इलाके में सबसे ज़्यादा रसूख रखने वाले पूर्व मेयर प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के नुमाइंदे अनस कुरैशी साहब आप ही की बरादरी के एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, मेरे भाई हैं, उनका जहाँ जी करे, कोई नहीं। निर्दलीय का मामला, इसमें जहाँ इनका जी करेगा कोई बात नहीं, वो मेरे बड़े भाई। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आपकी जो वोट है उनमें कटौती होगी, सेंधमारी होगी, तो आपको जो है जितनी वोट मिलनी चाहिए शायद इतनी ना मिल पाए? नहीं, इंशाल्लाह मुझे पूरी वोट मिलेंगी, मुझे आवाम की वोट पूरी मिलेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह को। सवाल ये है कि आप आजाद समाज पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो सिंबल क्यों नहीं मिला सर? बस यही कहना है कि राड़ ना हो कि दो प्रत्याशी हैं, वे भी सिंबल मांग रहे, मैं भी मांग रहा हूँ। कौन है दो? भाई नदीम भाई को तो कह रहे थे ना भाई। नहीं, वो आजाद समाज पार्टी में है। जी नहीं, सिंबल तो मांग रहे थे, मैंने सिंबल सीज करो दो। सिंबल तो तब मिले जब सदस्यता होगी पार्टी की। अब ये तो वे जाने जी, मैंने तो निर्दलीय भर दिया क्योंकि मेरा आपने आवेदन नहीं किया? मैंने आवेदन किया था, उसमें ये कहा कि सिंबल ही सीज हो गया तो फिर कोई बात नहीं, पार्टी जैसा चाह गया हम ऐसा करेंगे। मैंने भी इंटरव्यू किया था, महानगर अध्यक्ष हैं AIMIM के, वो कह रहे हैं कि उनके आपके जिलाध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि कोई आवेदन करने वाला ही नहीं है, तो सिंबल किसको दे? नहीं, हमने तो गए थे, हाँ, सिंबल की बात ही नहीं हुई। फिर तो हमने कहा निर्दलीय लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी के लिए लड़ेंगे, पर लड़ेंगे निर्दलीय, इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत के अपनी पार्टी का साथ देंगे मजबूती से। कौन कौन लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो आपको चुनाव लड़ा रहे हैं? सभी साथी हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं सभी आ रहे हैं। अल्लाह का नाम बताइए जरा एक दो। जैसे कयूम भाई हैं, शान भाई हैं, और भी होते हैं, सारे आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपकी पार्टी के कुछ नेता अनस साहब के साथ भी हैं या नहीं है, या सब? ये मुझे मालूम नहीं। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं आपके वार्ड के, किनको लेकर चल रहे हैं आप? नाली खरंजों का मुद्दे हैं, लाइट, बिजली के, पानी के जो मुद्दे हैं। ये आप देख रहे हो कि गड्ढे हैं, सड़कें दिख रही, गड्ढे दिख रहे, नहीं दिख रहे। नालियों में हमारे बड़े बुजुर्ग नमाज पढ़ने चले, भाई नमाज पढ़ने जा रहे और नालियों का पानी आर पार चल रहा हो। अच्छा, आपको क्या लगता है इससे पहले जो प्रत्याशी रहे या जो पार्षद रहे हैं, क्या वो इस स्तर पर काम नहीं हुआ है जिस पर होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो काम तो जब बताएंगे जब करा हो, जब करा ही नहीं वार्ड में कुछ, कोई बता ही नहीं सकता कि वार्ड में हमने घूमते देखा। नहीं, अब जो पार्षद हैं जिनकी डेथ हो गई है, उससे पहले तो शायद मुझे लगता है कि दिलशाद शौकत साहब थे,
क्या उससे पहले का मुझे मालूम नहीं। आप तो कह रहे हो काम हुआ ही नहीं। बाद में उससे पहले का मुझे मालूम नहीं ना, इस योजना में नहीं हुआ भाई। MIM का पार्षद हुआ, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब प्रायोरिटी क्या है, नाली खड़ंजे या फिर और भी आपका जो इलाका है जो वार्ड 75 से सटा हुआ है उसकी हालत बद से बदतर है। पानी की निकासी नहीं है, इक्का दुक्का सड़कें बनी है, वो 4-4 फुट ऊपर उठा के बना दी है, और जो जल निकासी होनी चाहिए घरों की वो नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो वार्ड पिछड़ा है उसको कवर कब तक कर पाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? इंशाल्लाह हमें मौका दें, बहुत जल्द करेंगे। इंशाल्लाह हमें मौका दें कि हम बहुत तेजी से काम करेंगे। किससे टक्कर मान रहे हैं अपनी? नहीं, मेरी किसी से नहीं है, मेरे से जिसकी भी है। जिसकी आपसे? जी। क्या आपके आंकड़े हैं? क्या कुछ है आपके आंकड़े बनाए हैं कुछ? ये मेरे जनता तय करेगी, ये मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, AIMIM वाले बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। रात मेरी पहलवान साहब से बात हुई, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं। वो बोले मैं जीत रहा हूँ क्योंकि मैं पुराना नेता हूँ। अनस साहब का जो उसको लड़ा रहे हैं, कल्लू साहब को, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह तय करेगा। ये जो भी करेगा, ये जो भी करेगा अल्लाह तय करेगा। आवाम करेगी ये, उससे बाद में पहले अल्लाह करेगा, बाद में आवाम करेगी। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको समर्थन करने के लिए कुछ, मैंने सुना है कि दूसरी पार्टियों के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो भी आपको चुनाव लड़ा रहे हैं? बिल्कुल जी, सभी लड़ा रहे हैं मुझे। इसमें पार्टी का कोई मामला नहीं है, सभी मेरे भाई मिलकर बड़े छोटे मुझे आगे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो शख्स बैठे हैं दावा कर रहे हैं कि AIMIM के सक्रिय कार्यकर्ता कुछ पद है छोड़ करके आपके पास आ गए। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम साहिल है, मैं MIM पार्टी से महानगर अध्यक्ष हूँ, वो सॉरी महानगर सचिव जी। तो अब ये बताइए, आप AIMIM के पद लेकर बैठे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको छोड़ करके यहाँ गए? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये जो चुनाव है कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है, ये चुनाव है वार्ड का। ये एक छोटा चुनाव है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप गौर करोगे, आप बाहर रोड से निकलो जहाँ से वार्ड 76 शुरू होता है, आप उस रोड से लेकर के बिल्कुल एंड कर दो। अगर आप मुझे कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दिखा दो या कहीं पर भी नाली खड़ंजा कुछ भी दिखा दो आप मुझे, तो मैं इस बात को कहूँगा कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पर पार्टी का कैंडिडेट था पहले, बहुत अच्छी जीत हासिल करी थी उन्होंने, लेकिन इस बार जनता ने उनको नकार दिया है। इस बार अकबर कुरैशी। आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अपनी पार्टी छोड़कर यहाँ आना चाहिए? किस बात से आप इंस्पायर हुए, किस बात से प्रभावित हुए? सबसे पहली चीज़, अकबर भाई हैं, युवा नेता हैं, युवा नेता इनके साथ हैं, युवा लड़कों का इस टाइम जोश है। इस तरीके से जब कुछ भी समझ लीजिए भाईचारा। आपको ऐसी कौन सी कमी खल रही है जो आपको आप AIMIM के कार्यकर्ता होते हुए भी छोड़कर आ गए? मुझे सबसे पहली चीज़ बताऊं, जो हमारी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बस इस्तीफा नहीं दिया, दे देंगे जल्दी। तो आप तो ये जो पार्टी की जो विरोधी गतिविधियां उनमें शामिल हो गए। अब इसे विरोधी समझ लीजिए, भाईचारा समझ लीजिए। अकबर भाई से भाईचारा है? जी बिल्कुल है। और ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़ कर आए? हालांकि AIMIM के अलावा कोई है नहीं जिसको सिंबल मिला हो। चुनाव है, अब ये जो चुनाव बन चुका है ना, जनता ने तय कर दिया है कि आने वाली 17 तारीख को उगता सूरज के सामने बटन दबाना है और जितने भी नाली खड़ंजा गलियों में विकास रुका हुआ है सबों को कराना है। अभी हमारे पास 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 3 साल में जनता को दिखा देंगे, और आने वाले जो चुनाव होंगे 2029 में, उसमें जनता के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अकबर भाई घर बैठ कर चुनाव जीत रहे हैं अगली बार का। अच्छा, ये बताइए, क्या आप आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे इनके साथ या वहीं बने रहेंगे? ये बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तय नहीं करा। अभी जिताना है? अभी जिताना है बस, अभी तो जीत का लक्ष्य है, बस जीत हासिल करनी है, वो कैसे भी करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं इस तरीके के? मेरे पास हजारों मेरे भाई हैं, जो दूसरी पार्टियों को या दूसरे हजारों हैं, हजारों भाई है मेरे। मुझे कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ आकर समर्थन दे रहे हैं, जो भी है जिस पार्टी के भी है भाई, मेरे सब भाई हैं। बहुत शुक्रिया। अकबर कुरैशी साहब मेरे साथ थे और एक शख्स और बैठे हैं, AIMIM के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन्होंने साफ कहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, कोई उनकी टक्कर पर नहीं है, जिसकी टक्कर है इनसे है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं वो तमाम चीज़ें 17 तारीख को, जो आगामी 17 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें तय हो जाएगा और 20 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ की जनता किसको सराहेगी। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।